सोचिए, अगर सहारा जैसे तपते रेगिस्तान में अचानक विशाल झीलें जन्म ले लें तो जहाँ कल तक बस रेत थी वहाँ आज पानी की नीली चमक बिखरी हो। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि इंसानों की हिम्मत और इंजीनियरिंग का कमाल है। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट से जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की और बदले में एक नया ही मंजर पैदा कर दिया। आखिर क्यों किया गया यह सब और क्या था वो अनएक्सेप्टेड रिजल्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सपना, द न्यू वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों। इसका जवाब छुपा है इजिप्ट की जियोग्राफी और उसकी बढ़ती आबादी में। इजिप्ट की 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी सिर्फ 5% जमीन पर रहती है, यानी नील नदी के किनारे किनारे बसी एक पतली सी पट्टी पर। सदियों से यही नदी इजिप्ट के लिए जीवन का सोर्स रही है, लेकिन बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए और लोगों को रहने के लिए नई जगह देने के लिए इजिप्ट को अपने इस सीमा को तोड़ना जरूरी था। उन्हें जमीन चाहिए थी, ऐसी जमीन जहाँ खेती हो सके, जहाँ नए शहर बसाए जा सके। और उनके पास जमीन तो थी बेशुमार, लेकिन वो थी सहारा रेगिस्तान की बंजर जमीन। तो 1990 में एक बहुत ही एम्बिशियस सपना देखा गया। सपना था रेगिस्तान को हरा भरा करने का। इस सपने को नाम दिया गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, या जिसे हम टास्का प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते। मकसद साफ था, नील नदी के एक्स्ट्रा पानी को डेजर्ट तक पहुंचाना और लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाना। इंजीनियरिंग का कमाल, द मास्टर प्लान। अब सवाल यह था कि यह कैसे होगा। नील नदी का पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचेगा। यहाँ पर इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का असली जादू शुरू होता है। इजिप्ट में आसपान हाई डैम के पीछे एक बहुत बड़ी मैन मेड लेक है जिसका नाम है लेक नासर। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में से एक है। प्लान यह था कि इस लेक से पानी को पंप करके डेजर्ट में भेजा जाएगा। इसके लिए बनाया गया मैसिव पंपिंग स्टेशन, जिसे मुबारक पंपिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह कोई मामूली पंपिंग स्टेशन नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक है। इसमें लगे हैं 24 जॉइंट पंप। ये इतने पावरफुल हैं कि यह हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर से भी ज्यादा ऊपर उठाकर एक नई बनाई गई कैनाल में डाल सकते हैं। इस कैनाल का नाम है शेख जायद कैनाल। यह कैनाल एक लाइफलाइन की तरह है जो लेक नासार के पानी को रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। यह पूरा सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सोचकर देखिए, एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर एक बंजर रेगिस्तान के सीने पर एक नई नदी बहा देना। पहला नतीजा दी अनएक्सपेक्टेड टास्का लेक्सेस प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत से लेक नासार का पानी खींचकर शेख जायद कैनाल में डालना शुरू कर दिया। पानी रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद शायद प्रोजेक्ट बनाने वाले ने भी ऐसी नहीं की थी। साल 2000 के आसपास जब लेक नासार में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक्स्ट्रा पानी को इस सिस्टम के जरिए डेजर्ट के नीचे गहरे हिस्से डिप्रेशंस में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह पानी वहां जमा होने लगा और सैटेलाइट इमेजेस ने जब इस एरिया की तस्वीरें ली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक सिर्फ मीलों तक पीली रेत दिखाई देती थी, वहां अब नीले रंग की विशाल झीलें लेक्स बन चुकी थी। इन्हें नाम दिया गया टास्का लेक्स। यह एक सीरियल मंजर था। सहारा के दिल में अनजाने में इंसानों ने कुछ नई विशाल झीलें बना दी थी। यह प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा अनएक्सेप्टेड रिजल्ट था। इस लेक्स ने लोकल इकोसिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। वहाँ परिंदे आने लगे, मछलियाँ पैदा होने लगी। एक बंजर जमीन पर जिंदगी के नए निशान दिखने लगे थे। मुश्किलें और चुनौतियाँ, द हर्ल्स ऑन द वे, लेकिन हर बड़े सपने की राह आसान नहीं होती है। टास्का प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा हुआ। शुरुआत में जो जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, पैसा। यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगा था। इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन में बहुत खर्च था और जितनी तेजी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी उतनी तेजी से आई नहीं। दूसरा, टेक्निकल प्रॉब्लम। रेगिस्तान की जमीन को खेती के लायक बनाना सोचना आसान है,
करना नहीं। जमीन में नमक सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे आम फसलों के लिए ठीक करना एक चैलेंज था। साथ ही डेजर्ट की तेज धूप में पानी बहुत तेजी से इवोपरेट हो जाता था, यानी पानी की बर्बादी भी हो रही थी। तीसरा, 2011 में इजिप्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, जिसके बाद प्रोजेक्ट पर से फोकस हट गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलता कभी बंद हो जाता। लेक का पानी धूप में सूखने लगा, उनका साइज छोटा होने लगा। एक समय ऐसा लगा था कि यह महान सपना रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन हो जाएगा। एक नई शुरुआत, द ग्रैंड कम बैक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2014 के बाद इजिप्ट की नई गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। प्रेसिडेंट अब्दुल फताह एल सीसी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। इस बार पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए प्लान और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू किया गया। पानी के आगे के चैनल को पूरा किया गया, जमीन को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाने का काम शुरू हुआ और वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट टेक्निक्स जैसे पिवेट इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। आपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे, वो पिवेट इरिगेशन का ही कमाल है। इससे पानी सीधा फसलों की जड़ तक पहुंचता है और बर्बादी कम होती है। सरकार ने खुद बड़े पैमाने पर यहाँ गेहूं, टैट्स, खजूर और दूसरी जरूरी चीजों की खेती शुरू की, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। आज की हकीकत और भविष्य के सवाल, तो आज वहाँ की क्या हालत है। आज अगर आप तोका एरिया को देखेंगे तो आपको एक हैरान करने वाला नज़ारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान है और दूसरी तरफ उस रेगिस्तान के बीच में लाखों एकड़ जमीन पर हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। यह प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा सफल है। या इजिप्ट के लिए अनाज पैदा कर रहा है और लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी क्रिएट कर रहा है। या इंसानी इरादे की जीत की एक मिसाल है। लेकिन जैसा ही हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ बड़े सवाल जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है पानी का। नील नदी का पानी सिर्फ इजिप्ट का नहीं है, इस पर सूडान और इथियोपिया जैसे देशों का भी हक है। ऐसे समय में जब पानी को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नील नदी का पानी डेजर्ट में इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सस्टेनेबल है? इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ भी सवाल उठाते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम डेजर्ट को इस तरह बदलना क्या लंबा समय में ठीक है? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो दोस्तों, इजिप्ट द्वारा सहारा में बिलियन टन पानी छोड़ने की यह कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है, या एक देश की अपनी मजबूरियों से ऊपर उठकर एक बड़ा सपना देखने की कहानी है। इस सफर में उन्हें अनएक्सेप्टेड झील मिली, उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें एक नई शुरुआत भी मिली। तोशाका प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वह प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ काम करते वक्त हमें हमेशा उसके नतीजे और उसकी कीमत के बारे में सोचना चाहिए, या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। तो ये थी कहानी रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के सबसे बड़े सपने की। एक सपना जिसने नई उम्मीदें दी लेकिन नए सवाल भी खड़े किए। क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी हैं, या नेचर से छेड़छाड़ का जोखिम? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।